में हवेली खड़गपुर अंचल के सीओ संतोष कुमार सिंह की दबंगई आई सामने। भूमाफियाओं से हाथ मिलाकर पीड़ित पक्ष डीसीएलआर से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक लगा चुके हैं गुहार। 9 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक पीड़ित पक्ष के लोगों को नहीं मिला है न्याय। पीड़ित पक्ष ने खड़गपुर सीओ पर भूमाफियाओं से मोटी रकम उगाही कर भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला दिए जाने का लगाया आरोप। जहां एक और बिहार सरकार धार्मिक स्थलों और कब्रगाहों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी चारदीवारी को सरकारी राशि से घिराने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की मुलाजिम ही भूमाफियाओं से हाथ मिलाकर उससे मोटी रकम की उगाही कर वक्फ बोर्ड की जमीनों, कब्रगाहों और धार्मिक स्थलों की जमीनों पर कब्जा दिलवाने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर अंचल के सीओ संतोष कुमार सिंह के द्वारा दरियापुर वन गांव स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन से मोटी रकम उगाही कर भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। इतना ही नहीं, जबरन कब्रिस्तान को भी जुतवा दिया। जमीन कब्रिस्तान का खतियान में भी है। कितना खतियान, खाता खसरा कितना है? खाता 293 है, खसरा 579 है। कितना और रकबा 1 एकड़ 58 डिसमिल है, जो खतियान में भी है, उपलब्ध है, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। और हमारा नक्शा में भी 1 एकड़ 58 डिसमिल है और सल भी कब्रिस्तान। और उसका जो बोल रहा है कि ये छोटा सा भूभाग 578 है, उसमें भी 10 बिंदा दिया हुआ है और उस नक्शा में भी बिंदा दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि ये 578 का ही रकबा है, जिसको कब्रिस्तान सीओ साहब बता रहे हैं। अच्छा, कब से आपके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे जब से हमको होश है, मेरे दादा भी यहीं दफन हुए हैं, मेरे पिताजी भी यहीं दफन हुए हैं और मेरे जो रिलेशन के हैं सब लोग यही दफन होते आ रहे हैं। उस समय विपक्षी पार्टी ने दावेदारी क्यों नहीं किया? विपक्षी पार्टी दबंग है। उस समय शुरू से जो है हम लोग को धताते रहे और ये हम लोग जो सीओ साहब को हम सोचे कि हम अपना अधिकार रखें, हमारा जो लड़ाई है इसको लड़ाई को ख़त्म करें। सीओ साहब से मांग किए इंसाफ के लिए, लेकिन उनका जो रवैया था एकदम पक्षपातपूर्ण था, मिली भगत था। पता नहीं कौन सा शक्ति हो, एकदम वन साइडेड तरह से कहा कि ये तुम्हारा कब्रिस्तान ही नहीं है। अच्छा, नापी के दिन आप लोगों को बुलाया गया था? नापी के दिन हम लोग को बुलाया नहीं गया, हम लोग को ये भगा भी दिया जबरदस्ती। किसके द्वारा भगा? सीओ साहब के द्वारा। अच्छा, काबिल बनते हो, तुम होशियार हो, तुम ही ज़्यादा हो, तुम लोग ज़्यादा बोलते हो। और अमीन जो है विमलेश कुमार, खतियान के प्रतिलिपि जो दस्तखत होता है उसके नीचे डेट होता है, उसको जो है वो बोल रहे थे यही रकबा है 10.25 धूल। अच्छा, ये जो 10 लोग दावेदारी कर रहे हैं, किस हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं? ये लोग जो है उसका 578 खसरा है, जो कि छोटा भूभाग है, और उसी जो है खसरा पर ये लोग दावेदारी कर रहे हैं। और जबकि हमारा दावेदारी कब्रिस्तान का है, जो कि स्पष्ट है, मेरा कागज भी है और मेरा खतियान भी है, नक्शा में भी। क्या वो लोग कागज दिखा रहे हैं अपना दावेदारी? वो लोग कागज क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब हमको कभी जो है ना आज तक पारदर्शिता के साथ दिखाए भी नहीं कि ये उसका है, ये तुम्हारा है। उससे हमको कुछ मतलब नहीं, मेरा उससे क्या मतलब है? हम तो अपना कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अपना कब्रिस्तान का निकालने की बात कर रहे हैं। हमने 13/8 को आवेदन दिया, शुरू में टाल मटोल करते करते 9 महीना लगा दिए, नापी करते करते, और 21/4 को ये खेत जोतवा दिए सीओ साहब। क्या लग रहा है सीओ साहब का जो देखे गतिविधि और बात करने का लहजा एकदम वन साइडेड है। इसका स्पष्ट है कि वो पैसा से जो है ना मिली भगत करके मोटा रकम लेके जो है ना। क्या नाम आपका? गाँव वालों की माने तो उनकी कई पीढ़ी इस कब्रिस्तान में दफन है। इस जमीन का ग्रामीणों के पास कागजात भी है और उक्त जमीन का नक्शा खतियान के अनुसार जमीन का खाता संख्या 293 है और खसरा 569 और रकबा 1 एकड़ 58 डिसमिल है। पर वही विपक्षियों की 3 डिसमिल जमीन जिसका खसरा 578 है को सीओ ने अमीन से नाफी करवा कर उक्त जमीन को कब्रिस्तान की जमीन 1 एकड़ 58 डिसमिल को भूमाफियाओं को दे दी। वन पंचायत में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का कब्रिस्तान का खाता नंबर 293 और खेसरा नंबर 579 है सर। खाता नंबर 293 और खेसरा नंबर 579 है।
और हमारे कब्रिस्तान का रकबा 1 एकड़ 58 डिसमिल। इस कब्रिस्तान को सर जो है कुछ लोगों द्वारा, जो यहाँ के बलिष्ठ लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, ज़बरदस्ती दखल कब्जा कर लिया गया। इसका आवेदन हम लोग सीओ साहब के पास देने गए, इंसाफ मांगने गए, तो सीओ साहब बोला ठीक है हम नापी करें। तो उन्होंने जो है नापी जो है यानी कि नापी का डेट देते रहा। इसी दरमियान जो है ज़बरदस्ती ये लोग जोत लिए। हम लोग सीओ के पास भी गए कि सर आपके पास आने के बाद भी वो लोग कब्रिस्तान जोत लिया। तो सीओ का कहना कि तुम लोग जाओ घर भागो, तुम्हारा है तो जोतने से उसका ज़मीन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा सीओ साहब जो है नापी के लिए यहाँ पधारे, 11/5 को नापी के लिए पधारे। और सीओ साहब जो है यानी कि मोटी रकम लेके, जहाँ तक यानी कि हम लोगों को गुप्त जानकारी है, मोटी रकम लेके यानी कि बिल्कुल नाजायज़ तरीके से 578 का ज़मीन नाप के चले गए। हम लोग का कब्रिस्तान का नापी ही नहीं किया और ज़बरदस्ती उनका कहना है कि तुम लोग को यहीं पे रहना है जी। उसका अमीन भी जो है सर वो अमानत कम और वकालत ज़्यादा कर रहे थे। आपको कितना जमीन नाप के दिया सीओ? कुछ नहीं दिया सर, हम लोग तो वहाँ प्लॉट पे रहने, 3 डिसमिल नाप के सर हम लोग को प्लॉट पे रहने ही नहीं दिया गया। अच्छा, सीधा कहा भागो, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, हमको जो करना है करके जा रहे हैं, तुम लोग को आगे जाना है, आगे तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। अच्छा, कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं इस पे सर 10 लोग की दावेदारी है वर्तमान में। अच्छा जी सर। वो लोग कैसे फिर दावेदारी कर रहे हैं? जबरदस्ती, कुछ लोग दिखाए कागज? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, नो एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा, ना तो हम लोग को दिखाए, ना तो वो सीओ साहब को दिखाए। अच्छा, सीओ साहब को क्या दिखाए नहीं दिखाए अंदर टेबल से, वो सीओ साहब जाने या वो जाने सर। अच्छा, तो बचपन से तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके दादा परदादा भी जी जी जी। तो फिर उस समय दावेदारी क्यों नहीं? बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं सर हम लोग। समय क्यों नहीं किए और अभी लोग? सर हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अगर हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग डंडा नहीं चला सकते हैं। यहाँ गांव टोले में मुखिया सरपंच के भी पास गए तो बोलता है देखिए आप लोग ओकरा से लड़े तो नहीं हन सकबा, तोरा रिंजा कागज से तोर जमीन हो जेतो। तो हम लोग कब तक सर ये जुल्म कब तक सहें? इस मामले में ग्रामीणों की माने तो ये लोग सीओ के पास न्याय की आस को लेकर गए थे, परंतु उन्हें वहाँ न्याय मिलना तो नहीं, उल्टे उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। इस मामले में ग्रामीण न्याय के लिए भूमि सुधार अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। प्लॉट का 579 और 578 2 प्लॉट है। इसमें कंफ्यूजन है कि कब्रिस्तान का कौन सा प्लॉट है और ऐसे रहती एक प्लॉट है वो कौन सा है। इसके लिए हम लोग बड़े पदाधिकारी के यहाँ मार्गदर्शन की मांग किए हैं। वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हमेशा करना चाहिए। सर एक बात आ रही है, आरोप तो निराधार है, जिसका काम नहीं होता इसी तरह का आरोप लगाते हैं। उससे हमको कोई नष्ट नहीं है और हमको इस तरह कोई परेशानी नहीं है। जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम काम। कब तक ये मामला हल कर दिया जाएगा? दो पक्षों का मामला यथाशीघ्र एज सुन है, जितना जल्दी मिल जाएगा हमको वहाँ से निर्देश उसी के अनुसार। धन्यवाद। वहीं इस मामले में सीओ का कहना है कि वहाँ पर 2 प्लॉट है और उसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा प्लॉट रेती है और कौन सा कब्रगाह। इस संदर्भ में वरीय अधिकारी से मंतव्य मांगा गया है और यथाशीघ्र ही इस मामले में का निपटारा कर लिया जाएगा। यह कहकर सीओ ने मीडिया के सामने अपना पलड़ा तो झाड़ लिया, परंतु इतने गंभीर मामले को सीओ ने इसे गंभीरता से न लेकर 2 समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।